बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम मैकेनिक्स बाय क्यू के गौरी की बुक का जो फ्रिक्शन वाला चैप्टर है उसके एमसीक्यूज डिस्कस करने लगे हैं। तो सबसे पहला हमारे पास एमसीक्यूज है, द रिजॉल्व पार्ट ऑफ फोर्स एक्सर्टेड बाय अ बॉडी टू अनदर बॉडी अलोंग द टेंजेंट एट द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट इट इज़ कॉल्ड। कि पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट के ऊपर एक बॉडी जो दूसरे बॉडी के ऊपर फोर्स लगाता है उसे क्या कहते हैं? तो उसको हम फोर्स ऑफ फ्रिक्शन कहते हैं, सेंट्रीपिटल फोर्स या सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। तो वो बेसिकली हमारे पास फोर्स ऑफ फ्रिक्शन होती है दो बॉडीज़ के पॉइंट ऑफ कांटेक्ट के ऊपर। इसके बाद नेक्स्ट है हमारे पास, द रिजल्ट पार्ट ऑफ फोर्स exerted by a body to another body along the normal at the point of contact is called। कि हमारे पास वो फोर्स जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट के ऊपर नॉर्मल के अलोंग यानी कि नॉर्मल रिएक्शन के अलोंग एक्ट करती है उसे क्या कहते हैं? सेंट्रीपिटल फोर्स, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, सेंट्रल फोर्स या नॉर्मल रिएक्शन। तो वो बेसिकली हमारे पास जब दो बॉडी एक दूसरे के साथ पॉइंट ऑफ कांटेक्ट में होती हैं तो उनका एक नॉर्मल रिएक्शन होता है, तो उसको हम नॉर्मल रिएक्शन कहते हैं। तो इसका ऑप्शन डी जो है ये ट्रू होगा। इसके बाद नेक्स्ट है हमारे पास 3 है, नॉर्मल रिएक्शन dash the penetration of two bodies into each other causes does not prevent none of this। तो ये बेसिकली पूछ रहे हैं कि जो हमारे पास नॉर्मल रिएक्शन होता है ये किस चीज़ का मौजब बनता है, बॉडीज़ के एक दूसरे के अंदर धंस जाने का या उसे रोकने का। तो बेसिकली ये प्रिवेंट्स करता है यानी कि रोकता है एक बॉडी को दूसरे बॉडी के अंदर धंस जाने से। बेसिकली ये एक बॉडी का रिएक्शन होता है दूसरी बॉडी के ऊपर। इसके बाद है हमारे पास 4 भी सेम ही है। इसके बाद 5 है हमारे पास, द कॉन्टैक्ट ऑफ टू बॉडीज इज सेड टू बी स्मूथ कॉन्टैक्ट इफ द फ्रिक्शन बिटवीन दैम इज। कि दो बॉडीज़ के दरमियान जो कॉन्टैक्ट होता है उसे हम स्मूथ कहते हैं अगर इन दोनों के दरमियान फ्रिक्शन हो, नेगेटिव, ज़ीरो, पॉजिटिव। तो अगर इन दोनों के दरमियान फ्रिक्शन ज़ीरो हो तो उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम स्मूथ कॉन्टैक्ट कहते हैं। तो ऑप्शन बी जो है यह ट्रू होगा। इसके बाद 6 है, इफ़ द बॉडी कैन हैव ओनली अ स्मूथ कॉन्टैक्ट विद एवरी अदर बॉडी देन सच अ बॉडी इज कॉल्ड डैश बॉडी। अगर एक बॉडी का हर दूसरी बॉडी के साथ स्मूथ कॉन्टैक्ट हो तो ऐसी बॉडी को हम क्या कहेंगे? रिजिड बॉडी, रफ बॉडी या स्मूथ। तो ऐसी बॉडी को हम स्मूथ बॉडी कहेंगे जो हर दूसरी बॉडी के साथ स्मूथ कॉन्टैक्ट बनाएगी। इसके बाद नंबर 7 है हमारे पास, फ्रिक्शन बिटवीन टू बॉडीज़ is said to be dash friction if neither the body is on point of sliding along the other। इसमें अब ये पूछ रहे हैं कि अगर हमारे पास बॉडी पॉइंट ऑफ कांटेक्ट के ऊपर स्लाइडिंग फ्रिक्शन में ना हो तो ऐसी फ्रिक्शन को हम क्या कहते हैं? तो स्टैटिक, लिमिटिंग या डायनामिक। बेसिकली बॉडी रुका हुआ है, तो जब वो रुका हुआ होता है तो उस वक्त फ्रिक्शन को हम स्टैटिक फ्रिक्शन कहते हैं। तो ऑप्शन बी जो है ये ट्रू होगा। इसके बाद नेक्स्ट है, द फ्रिक्शन बिटवीन टू बॉडीज इज सेड टू बी डैश फ्रिक्शन इफ वन ऑफ बॉडी इज ऑन द पॉइंट ऑफ स्लाइडिंग अलोंग द अदर। कि अगर एक बॉडी फिसलने के करीब हो दूसरी बॉडी के ऊपर तो उस वक्त फ्रिक्शन को हम क्या कहते हैं? स्टैटिक फ्रिक्शन, लिमिटिंग फ्रिक्शन या डायनामिक फ्रिक्शन। तो उस हालत में जो फ्रिक्शन को हम लिमिटिंग फ्रिक्शन कहते हैं कि हमारे पास फ्रिक्शन की जो लिमिट है वो आ चुकी है, अब उस बॉडी ने क्या हो जाना है? स्लाइड हो जाना है। तो ऑप्शन बी जो है ये ट्रू होगा। इसके बाद 9th है, द डायरेक्शन ऑफ फ्रिक्शन इज डैश टू द डायरेक्शन इन विच द बॉडी मूव्स और टेंड टू मूव। कि जो फ्रिक्शन की डायरेक्शन होती है वो क्या होती है? बॉडी की मूवमेंट की वजह से, यानी कि एक बॉडी दूसरी बॉडी के ऊपर मूव कर रहा है तो फ्रिक्शन क्या होगी? उस सूरत में फ्रिक्शन की डायरेक्शन क्या होगी? तो फ्रिक्शन की डायरेक्शन हमेशा बॉडी की मूवमेंट की डायरेक्शन के अपोजिट होती है। तो इसका ऑप्शन बी जो है ये ट्रू होगा। इसके बाद नंबर 10 है हमारे पास, इफ़ एफ इज़ द लिमिटिंग फ्रिक्शन एंड आर इज़ द नॉर्मल रिएक्शन देन एफ ओवर आर इज़। कि अगर एफ जो हमारे पास है वो लिमिटिंग फ्रिक्शन हो और आर नॉर्मल रिएक्शन हो देन एफ ओवर आर क्या होगा? नॉट कांस्टेंट, कांस्टेंट, वेरिएबल। तो दो बॉडीज़ के लिए हमेशा एफ ओवर आर क्या होता है? एक कांस्टेंट वैल्यू ही होती है।
इसके बाद है हमारे पास इफ़ एफ इज़ लिमिटिंग फ्रिक्शन एंड आर इज़ द नॉर्मल रिएक्शन देन एफ ओवर आर इज़ कांस्टेंट, नॉट कांस्टेंट, वेरिएबल। तो बेसिकली ये ऊपर वाली ये है हमारे पास। इसके बाद नेक्स्ट है हमारे पास द रेशियो ऑफ लिमिटिंग फ्रिक्शन टू द नॉर्मल रिएक्शन इज़ कॉल्ड द डैश टू द फ्रिक्शन। कि ये जो हमारे पास लिमिटिंग फ्रिक्शन है इसकी रेशियो और ये जो हमारे पास आर है नॉर्मल रिएक्शन, इसकी रेशियो को हम क्या कहते हैं, मैग्नीट्यूड कहते हैं, डायरेक्शन कहते हैं या कोफिशिएंट। तो बेसिकली इसे हम कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन कहते हैं। तो यहाँ हमारे पास जो ऑप्शन सी है ये ट्रू होगा। इसके बाद नेक्स्ट है हमारे पास फॉर अ स्मूथ कॉन्टैक्ट म्यू, कि अगर हमारे पास कॉन्टैक्ट जो है वो स्मूथ हो उसके लिए हमारे पास म्यू, अब म्यू क्या है, बेसिकली ये हमारे पास कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन है, म्यू इज इक्वल टू एफ ओवर आर के इक्वल होता है। तो म्यू की हमारे पास वैल्यू जो है वो क्या होगी, तो म्यू की जो हमारे पास वैल्यू होगी वो 0 होगी इस सूरत में अगर कॉन्टैक्ट क्या हो, स्मूथ हो। तो यहाँ पर ऑप्शन डी जो है ये ट्रू है। इसके बाद नंबर 14 है हमारे पास फॉर आर रफ कॉन्टैक्ट्स, कि अगर हमारे पास दो बॉडीज़ का जो कॉन्टैक्ट है वो रफ हो तो इस सूरत में हमारे पास f लेस देन 0 होती है, या ऑप्शन बी है कि म्यू आर लेस देन 0 होती है, या ऑप्शन सी है कि f ग्रेटर देन होती है म्यू आर, या ऑप्शन डी है f ग्रेटर देन 0 एंड लेस देन म्यू आर। तो ये जहाँ हमारे पास ऑप्शन डी जो है ये करेक्ट होगा। फोर्स ऑफ फ्रिक्शन हमेशा 0 से ग्रेटर और म्यू आर से लेस होती है। इसके बाद नंबर 15 है हमारे पास द लीस्ट फोर्स विच विल सेट into motion a particle of mass m at rest on a rough horizontal plane is, कि वो कम अज़ कम फोर्स जो किसी बॉडी को किसी इंक्लाइंड प्लेन के ऊपर या सिर्फ हॉरिजॉन्टल प्लेन के ऊपर मोशन में लाए, वो फोर्स क्या होगी, mg cos लैम्डा, mg sin लैम्डा, या mg cot लैम्डा, या mg tan लैम्डा। बेसिकली हमारे पास जो साइन थीटा होता है हमेशा ये कंपोनेंट ही मुवज्जब होता है किसी बॉडी की मोशन का, ख़ास तौर पे जब वो क्या हो, इंक्लाइंड प्लेन के ऊपर हो। तो यहाँ हमारे पास जो सेकंड ऑप्शन है ऑप्शन बी ये ट्रू होगा। इसके बाद नंबर 16 है इफ़ अ पार्टिकल इज इन लिमिटिंग इक्विलिब्रियम ऑन इंक्लाइंड प्लेन अंडर इट्स ओन वेट देन इंक्लिनेशन ऑफ प्लेन इज डैश द मैग्नीट्यूड ऑफ एंगल ऑफ फ्रिक्शन। बॉडी किसी इंक्लाइंड प्लेन के ऊपर लिमिटिंग इक्विलिब्रियम के अंदर हो तो प्लेन की जो इंक्लिनेशन होती है वो एंगल के मैग्नीट्यूड, यानी कि जो फ्रिक्शन के एंगल है उसके मैग्नीट्यूड के क्या होती है, इक्वल होती है, लेस देन होती है, या ग्रेटर देन होती है। तो ये हमेशा इक्वल्स होती है। तो ऑप्शन ए जो है ये हमारे पास ट्रू होगा। इसके बाद नेक्स्ट है हमारे पास नंबर 17 द लीस्ट फोर्स टू ड्रैग अप अ पार्टिकल ऑफ मास m on an inclined plane of inclination alpha is, कि वो कम अज़ कम फोर्स जो किसी मास m को किसी इंक्लाइंड प्लेन के ऊपर ड्रैग करने के लिए चाहिए होती है वो क्या होती है, तो वो होती है हमारे पास mg sin लैम्डा प्लस अल्फ़ा। तो यह हमारे पास जो ऑप्शन ए है ये करेक्ट होगा। जबकि नंबर 18 के अंदर वो पूछ रहे हैं कि उस बॉडी को ऊपर खींचने के लिए इंक्लाइंड प्लेन के ऊपर, सॉरी इसके अंदर पूछ रहे हैं कि ड्रैग डाउन नीचे खींचने के लिए। तो यहाँ हमारे पास ऑप्शन बी जो है ये करेक्ट होगा, mg sin लैम्डा माइनस अल्फ़ा। इसके बाद नेक्स्ट है हमारे पास इफ़ अ यूनिफॉर्म लैडर रेस्ट इन द लिमिटिंग इक्विलिब्रियम विद वन एंड एंड रफ फ्लोर हुज कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन इज म्यू, कि हमारे पास एक सीढ़ी है जो कि क्या है, रफ फ्लोर के ऊपर इक्विलिब्रियम के अंदर है और उसका कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन क्या है, म्यू है, जो कि किसके साथ है, वाल के साथ है। देन इट्स इंक्लिनेशन टू द वर्टिकल इज, तो उसकी जो वर्टिकल वाल है उसके साथ इंक्लिनेशन क्या होगी। तो इसके लिए हमारे पास जो ऑप्शन डी है ये ट्रू है, tan इनवर्स 2 म्यू। इसकी बेसिकली ये क्वेश्चन है क्योंकि गौरी की बुक के अंदर इसकी प्रॉपर जो है वो डेरिवेशन है। इसके बाद नेक्स्ट है नंबर 19 अ ब्लॉक इज इन लिमिटिंग इक्विलिब्रियम एज शोन इन फिगर। तो आगे यहाँ पर पूछ रहे हैं कि म्यू की वैल्यू क्या होगी। बेसिकली अगर हम यहाँ पर म्यू की वैल्यू कैलकुलेट करना चाहें तो इस तरीके से कैलकुलेट करेंगे कि हमारे पास ये जो आर है ये 32 के इक्वल आएगा और म्यू आर जो है ये 8 के इक्वल आएगा। अब हम क्या करेंगे, आर की वैल्यू जो है वो इस म्यू आर की जगह पुट करेंगे, यानी कि म्यू इंटू 30 इज इक्वल टू 8।
तो जब 32 दूसरी साइड पे जाकर डिवाइड